Good morning, dear student. I am your science teacher. डियर स्टूडेंट, पिछले कुछ वीडियोस में हमने हमारा थर्ड चैप्टर सॉइल ये हमने हाफ यानी हमने टाइप्स ऑफ सॉइल के बारे में हमने अच्छे से पढ़ा था। एंड सॉइल एंड क्रॉप्स उसमें हमने पढ़ा था सैंडी सॉइल, लूमी सॉइल, सैंडी लूम सॉइल, क्ले सॉइल। ये सब हमने अच्छे से स्टडी किया था और मुझे उम्मीद आपने उसको अच्छे से समझ भी लिया होगा। आज हम नेक्स्ट क्या करेंगे, नेसेसिटी ऑफ यूजिंग फर्टिलाइज़र, यानी हमें मिट्टी में फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए, फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करना ज़रूरी क्यों होता है। आज हम फर्टिलाइज़र्स के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो देखिए, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट प्लांट्स कलेक्ट न्यूट्रिशन फ्रॉम दिस सॉइल। आप अच्छे से जानते हो, यानी हम सब अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं वो अपना न्यूट्रिशन जो होता है, अपने पोषक तत्व मिट्टी से प्राप्त करते हैं। यानी कि जब वो अपना ग्रोथ मिट्टी से करें, जैसा कि आप अच्छे से जानते हैं कि प्लांट्स जो होते हैं अपना न्यूट्रिशन, अपने पोषक तत्व कहाँ से प्राप्त करते हैं, मिट्टी से प्राप्त करते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स कम आर्टिफिशियली फ्रॉम फर्टिलाइजर। और जो न्यूट्रिशंस प्लांट्स यूज़ करते हैं अपने जो ज़रूरत है, अपनी फूड की ज़रूरत है उसको कंप्लीट करने के लिए जिन न्यूट्रिशंस का इस्तेमाल करते हैं वो न्यूट्रिशन क्या होता है, फर्टिलाइजर्स के द्वारा कृत्रिम, आर्टिफिशियल का मीन होता है कृत्रिम रूप से, यानी कि नेचुरली नहीं होता है, उनमें आर्टिफिशियली प्रोवाइड करवाई जाती है मिट्टी को न्यूट्रिशन, ताकि प्लांट्स उन न्यूट्रिशन को ले सकें। If we grow the same crops again and again for years in the same field, the fertility of the soil decreases and gradually it become infertile. यदि हम एक ही फील्ड में, एक ही खेत में लगातार हर साल एक ही फसल को लगातार वहीं अगर हम क्रॉप्स को उगाते हैं या फिर वहीं एक ही फसल को हम लगातार उसी खेत में यूज़ करते हैं, बनाते हैं, तो क्या होता है, धीरे धीरे सॉइल की फर्टिलिटी यानी उपजाऊपन, उर्वरता जिसे हम कह सकते हैं, वो धीरे धीरे कम होने लग जाती है। और अंत में एक ऐसा समय भी आता है जब पूरी की पूरी मिट्टी की फर्टिलिटी नष्ट हो जाती है, यानी पूरी मिट्टी अनउपजाऊ हो जाती है। अनउपजाऊ ऐसी मिट्टी होती है जहाँ पे किसी भी प्लांट को हम कितने भी फर्टिलाइजर्स का यूज़ करके बनाने की कोशिश करें लेकिन वो नहीं हो पाती। देखिए, जब हम लगातार एक ही फसल को बार बार एक ही खेत में लगातार उगाते हैं तो धीरे धीरे मिट्टी की फर्टिलिटी कम होने लग जाती है और अंत में एक ऐसा समय भी आता है जब मिट्टी पूर्ण रूप से अनउपजाऊपन हो जाती है, यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की फसल को हम उगा नहीं सकते। इन ऑर्डर टू प्रिजर्व द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी नीड टू यूज़ फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड्स। और मिट्टी की फर्टिलिटी, जैसा कि आपने अभी समझा कि धीरे धीरे एक ही फसल को बार बार उगाने से मिट्टी की फर्टिलिटी नष्ट होने लग जाती है, उपजाऊपन नष्ट हो जाता है। तो उस मिट्टी की फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल यानी कि उर्वरकों का इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि उन मिट्टी की फर्टिलिटी हम बना के रख सकें। फर्टिलाइजर्स आर ऑफ टू टाइप्स। फर्टिलाइजर्स यानी उर्वरक दो प्रकार के होते हैं। बच्चों मैं पहले आपको बता देती हूँ फर्टिलाइजर क्या होते हैं। फर्टिलाइजर्स ऐसे उर्वरक उनको कहा जाता है जो क्या करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाए रखते हैं, मिट्टी की उपजाऊपन बनाने का काम करते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स कहा जाता है। फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं, मिट्टी की उपजाऊपन बनाए रखने में हेल्प करते हैं। आगे देखिए, फर्टिलाइजर्स टू टाइप्स के होते हैं। देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और मैन्योर। ऑर्गेनिक का मीन होता है कार्बनिक फर्टिलाइजर्स या मैन्योर, खाद जिसे कहा जाता है, उनको हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर भी कह सकते हैं। दूसरा है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर। इनऑर्गेनिक कार्बनिक फर्टिलाइजर उर्वरक या रासायनिक उर्वरक। देखिए, फर्स्ट हम पढ़ेंगे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। देखिए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स कैसे बनते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का निर्माण जो मरे हुए जानवर हैं या जो टूट चुके, नष्ट हो चुके पेड़ पौधे हैं उनसे होता है। देखिए, आगे देखिए, दे आर फॉर्म्ड व्हेन द बॉडीज ऑफ डेड एनिमल्स एंड प्लांट्स डिकम्पोज एंड बिकम मिक्सड विद द सॉइल। और इनका निर्माण, यानी अभी हमने क्या पढ़ा था कि डेड बॉडीज जो होती है एनिमल्स की, उनसे और जो डेड एनिमल्स होते हैं उनसे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स बनते हैं। लेकिन ये कैसे बनते हैं, जब ये मिट्टी में काफ़ी समय तक पड़े रहते हैं, यानी डेड एनिमल्स या प्लांट्स जिसे हम कहते हैं, यदि वो लंबे समय तक मिट्टी में रहेंगे तो उनकी बॉडी जो है वो डिकम्पोज यानी अपघटित हो जाती है, टूट फूट जाती है, नष्ट हो जाती है। नष्ट होने के बाद में वो छोटे छोटे टुकड़ों में होके मिट्टी के साथ में मिक्स हो जाते हैं
ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स व्हेन मिक्स्ड विद द सॉइल मेक द सॉइल फर्टाइल एंड प्रोवाइड फूड द प्लांट। और जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बन जाते हैं यानी कि डेड एनिमल्स या प्लांट से ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का निर्माण हो जाता है। जब ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं तो ये क्या करते हैं, मिट्टी की फर्टिलिटी बना के ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र क्या करते हैं यानी मिट्टी में मिक्स हो जाते हैं और मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, यानी मिट्टी को फर्टाइल बनाते हैं और पेड़ पौधों को भोजन उपलब्ध करवाते हैं। काउ डंग, ग्रीन मैन्योर, कंपोस्ट, ऑयल केक, बोन मील, पाउडर्ड बोन, एक्सक्रीमेंट्स ऑफ डोमेस्टिक फॉल्स एक्सेट्रा आर एग्जाम्पल्स ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स। अभी हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स मिट्टी में मिक्स होते हैं। अब देखिए ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर क्या होते हैं। काउ डंग यानी गाय का गोबर जो होता है वो क्या होता है, एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। ग्रीन मैन्योर हरी खाद जो होती है वो क्या होती है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर। आगे कंपोस्ट यानी खाद, ऑयल केक यानी जो खाद वगैरह होती है उन ऑयल केक को बच्चों वैसे तो खड़ कहा जाता है, यानी कि जो सरसों की फसल जो होती है उनके प्रोडक्शन के बाद में, ऑयल की प्रोडक्शन के बाद में जो वेस्ट बचता है उसे ऑयल केक कहा जाता है। बोन मील हड्डियाँ जो होती हैं वो पाउडर बोन यानी हड्डियों का चूरा। एक्सक्रीमेंट ऑफ डोमेस्टिक फॉल्स यानी कि घर में जो जानवर पाले जाते हैं गाय भैंस बकरियाँ, उनका जो एक्सक्रीमेंट मलमूत्र होता है वो क्या होता है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर होता है। ये सब किसके एग्जाम्पल है, ये कुछ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के उदाहरण हैं। आगे देखिए, यूजिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स इंक्रीजेस द कैपेबिलिटी ऑफ सॉइल टू स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिशंस। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, मिट्टी की जो कैपेबिलिटी है, फर्टिलिटी की जो क्षमता है, कैपेबिलिटी है, उसको हम बढ़ा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स के द्वारा मिट्टी के अंदर वाटर और न्यूट्रिशन वो लंबे समय तक हम स्टोर कर सकते हैं। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स आर दी बेस्ट अमंग ऑर्डिनरी फर्टिलाइजर्स। बाकी के जो फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी तुलना में ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर ज़्यादा बढ़िया होते हैं, ज़्यादा बेस्ट होते हैं। Solid and liquid waste from cattle and various other types of garbage are used to produce this kind of fertilizers। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। अब जो सॉलिड और वेस्ट होता है किसका, केटल्स का, यानी मलमूत्र जो होता है जानवरों का, उसका इस्तेमाल करके, और बाकी जो गार्बेज होता है यानी पेड़ पौधों की पत्तियां हैं, डालियां हैं, इनका इस्तेमाल करके भी इस प्रकार के फर्टिलाइजर्स का निर्माण किया जाता है या बनाया जाता है। आगे है व्हाट इज कंपोस्ट। अभी हमने ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में कंपोस्ट वर्ड पढ़ा था, यानी कंपोस्ट क्या होता है। कंपोस्ट को वैसे तो क्या कह सकते हैं, हम खाद कह सकते हैं। ये कैसे बनता है वो देखिए। वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक गार्बेज सच एज solid and liquid waste of cattle, peels of fruits and vegetables, hay, farm rubbish, weeds, water hyacinth, etc. are gathered in the yard। अब कंपोस्ट कैसे बनता है, कंपोस्ट बनाया जाता है ऑर्गेनिक गार्बेज यानी कि पेड़ पौधे की पत्तियां, जैसे कि ऑर्गेनिक गार्बेज में एग्जांपल दिया गया है सॉलिड और लिक्विड वेस्ट ऑफ कैटल, यानी कि जानवरों का जो मलमूत्र होता है उसका इस्तेमाल करके, फ्रूट्स और वेजिटेबल के जो छिलके उनका इस्तेमाल करके, है मीन्स सूखी घास, खेतों का जो बचा हुआ कचरा है यानी फसल काटने के बाद में जो रबिश बचता है, वेस्ट बचता है, उसका इस्तेमाल करके इनको एक जगह इकट्ठा किया जाता है, यार्ड यानी कि मिट्टी में इकट्ठा किया जाता है। दे आर डिकम्पोज्ड बाई बैक्टीरिया एंड फंगी एंड कंपोस्ट इज प्रोड्यूस्ड इन दी प्रोसेस। और इनको क्या किया जाता है, जब एक जगह ऑर्गेनिक गार्बेज को एक जगह इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करने के बाद में इनको बैक्टीरिया और फंगी यानी जीवाणु और कवक के द्वारा क्या किया जाता है, इनको बैक्टीरिया और फंगी के द्वारा डिकम्पोज किया जाता है, यानी इनको सड़ाया गलाया जाता है, अपघटित किया जाता है। और इस प्रोसेस में क्या बनती है, कंपोस्ट यानी खाद का निर्माण होता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग दिस मैन्योर इज वेरी लो। और इस प्रोडक्शन के दौरान जो खाद बनती है वो उसकी कीमत क्या होती है, काफ़ी कम होती है। यानी प्रोडक्शन के समय जो खर्चा होता है वो काफ़ी कम होता है, यानी काफ़ी कम कीमत में हम इस प्रकार की ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स या कंपोस्ट को तैयार कर सकते हैं। सेकंड देखिए, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या केमिकल फर्टिलाइजर। अब हम पढ़ेंगे इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर, जिनको हम दूसरी भाषा में केमिकल फर्टिलाइजर या रासायनिक उर्वरक कह सकते हैं। वो क्या होते हैं, वो कैसे बनते हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स आर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड इन दी फैक्ट्रीज। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर या हम कह सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर का निर्माण फैक्ट्रियों में किया जाता है या बनाया जाता है। ये ऑटोमेटिकली नहीं बनते, जैसे कि
ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र नेचुरली होते हैं, लेकिन इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को फैक्ट्रियों में बनाया जाता है। दे आर यूज टू इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, और इनका इस्तेमाल मिट्टी की फर्टिलिटी को बनाने के लिए किया जाता है। इनका इस्तेमाल मिट्टी की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। वी यूज़ यूरिया, ट्रिपल सुपर फास्फेट जिसे हम शॉर्ट में टीएसपी बोल सकते हैं, म्यूरेट ऑफ पोटास जिसे हम शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, एक्सेट्रा एज केमिकल फर्टिलाइजर। अब देखिए केमिकल फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जांपल्स बताए गए हैं, जैसे यूरिया है, ट्रिपल सुपर फास्फेट है, म्यूरेट पोटाश है। ये सब क्या है, ये केमिकल फर्टिलाइजर्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटेशियम, इनका इस्तेमाल क्या किया जाता है, इनका इस्तेमाल केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाने में किया जाता है। यानी हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं, और इन केमिकल फर्टिलाइजर्स को बनाने में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का इस्तेमाल किया जाता है। आगे यूजफुलनेस यानी उपयोगिता। इनका क्या उपयोग है, इनका यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स को हम किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, काम में ले सकते हैं। नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर्स हेल्प प्लांट्स ग्रो फास्ट, यानी नाइट्रोजन से बने हुए ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनके अंदर नाइट्रोजन काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स प्लांट्स को जल्दी बढ़ने में मदद करते हैं, यानी ग्रोथ को इंक्रीज करते हैं। फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स सपोर्ट नॉर्मल ग्रोथ ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट्स ऑफ द प्लांट्स। रूट्स ऑफ प्लांट, फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर्स यानी ऐसे फर्टिलाइजर्स जिनमें फास्फोरस काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, ये क्या करते हैं, ये फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, रूट्स की, इनकी ग्रोथ उनको बढ़ा देते हैं, इनकी ग्रोथ को बढ़ाते हैं। पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर्स मेक प्लांट्स मोर इम्यून अगेंस्ट डिजीज एंड पेस्ट्स, और जिनके अंदर पोटेशियम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है, यानी ऐसे फर्टिलाइजर जिनमें पोटेशियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, वो क्या करते हैं, उनके अगेंस्ट इम्यून सिस्टम होता है, पेड़ पौधों का जो इम्यून सिस्टम है उसके खिलाफ लड़ने में मदद करते हैं, कीड़ों मकोड़ों से उनको बचाते हैं। दे आल्सो प्रिवेंट प्रीमेच्योर शेडिंग ऑफ फ्लावर्स, और वो क्या करते हैं, प्रीमेच्योर शेडिंग का मीन होता है पेड़ पौधों पे जब फल लगते हैं, फूल लगते हैं, उनको जल्दी पकने में या जल्दी गिरने में मदद, जल्दी ना गिरे इनमें मदद करते हैं। कई पेड़ पौधे ऐसे होते हैं जो अपनी समय सीमा से पहले, पेड़ पौधों पे जो फ्लावर होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, वो अपनी समय सीमा से पहले ही गिर जाते हैं, तो उनको रोकने में मदद करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट, अभी हमने यूजफुलनेस पढ़ा था, अब इन केमिकल फर्टिलाइजर्स के क्या नुकसान है वो देखिए। यूज ऑफ यूरिया, ट्रिपल सुपर फास्फेट, म्यूरेट ऑफ पोटास एक्सेट्रा आर बेनिफिशियल फॉर प्लांट्स बट नॉट फॉर द सॉइल। अभी हमने जो केमिकल फर्टिलाइजर्स पढ़े, जैसे ट्रिपल सुपर फास्फेट है, म्यूरेट पोटास है, यूरिया है, ये प्लांट्स के लिए तो फ़ायदेमंद होते हैं, यानी प्लांट्स की पैदावार को तो बढ़ाते हैं, उनके प्रोडक्शन को तो बढ़ाते हैं, लेकिन मिट्टी की जो फर्टिलिटी है उनको कम करते हैं, उनके लिए उपयोगी नहीं होते हैं। बिसाइड्स एक्सेसिव यूज ऑफ सच फर्टिलाइजर्स कैन कॉज क्रॉप प्रोडक्शन टू डिक्रीज, और इनका अगर हम ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इन फर्टिलाइजर्स का हम यदि ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो मिट्टी की फर्टिलिटी तो कम होती ही है, साथ ही जो फसल की प्रोडक्शन, उत्पादन वो धीरे धीरे कम होने लग जाता है। एक बार तो काफ़ी, जब हम इनका इस्तेमाल करते हैं उस समय तो इनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, लेकिन यदि बार बार में अधिक इस्तेमाल हम इन फर्टिलाइजर्स का करते हैं तो ये धीरे धीरे इनकी प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम हो जाती है। It must be made sure that phosphate fertilizers become completely mixed with the soil, और जब हम फॉस्फेट वाले फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं तो ये सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि ये पूरी तरीके से मिट्टी के अंदर मिक्स हो जाए। इफ़ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स आर यूज्ड too much on fruit yielding plants, the plants grow but will not bear any fruit, और जब नाइट्रोजन वाले फर्टिलाइजर्स इनका इस्तेमाल हम ज़्यादा करते हैं, एक्सेसिव यूज़ इनका हो जाता है, तो ये क्या करते हैं, फ्रूट यील्डिंग प्लांट्स, यानी कि ऐसे प्लांट्स जिनमें फ्रूट लगते हैं, जैसे मैंगो है, अपनी ग्रेप्स हो गए, बनाना, ये सब अगर इन पे ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो ये क्या करते हैं, इनकी धीरे धीरे इनके ऊपर फ्रूट बियर होना यानी फ्रूटों का लगना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ फॉस्फोरस रिजल्ट इन अर्ली फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग ऑफ लीफ, और यदि फॉस्फोरस का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है फ्लावरिंग में, पेड़ पौधों में, तो क्या होता है, जल्दी उनके फ्लावर आ जाते हैं, यानी कि पेड़ पौधों में फ्लावर से फ्रूट बनते हैं। यदि फ्लावर जो होते हैं समय से पहले आ जाते हैं
प्री मैच्योरिंग फ्लावरिंग हो जाती है या फ्रूटनिंग हो जाती है, फ्रूट लग जाते हैं, तो क्या होता है वो जल्दी फास्फोरस का ज़्यादा इस्तेमाल करने से फ्लावर और फ्रूट जल्दी बनने लग जाते हैं। फ्रूटनिंग ऑफ लीव्स वेजिटेबल प्लांट्स बट प्रोडक्शन ऑफ लीफ डिक्रीजेस, यानी ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर फ्लावर्स का इस्तेमाल एज ए फूड करते हैं या ऐसे प्लांट जिनकी लीव्स का इस्तेमाल हम एज ए फूड करते हैं, तो यदि ऐसे प्लांट्स के ऊपर हम फास्फोरस का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो इनमें समय से पहले लीफ बनना शुरू हो जाती है, या एक तरीके से हम कह सकते हैं कि लीफी वेजिटेबल बनना नष्ट हो जाता है। आगे देखिए, The roots and leaves of plants suffer burns if they come in direct contact with ammonium sulfate fertilizer। यदि अमोनियम सल्फेट फर्टिलाइजर्स को डायरेक्ट प्लांट्स के किसी भी पार्ट को, रूट को या लीव्स को डायरेक्ट अगर ये कांटेक्ट में आ जाते हैं, संपर्क में आ जाते हैं, तो ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। एक तरीके से हम कह सकते हैं कि यदि अमोनियम सल्फेट का इस्तेमाल हम करते हैं और ये डायरेक्ट रूट्स के या फिर लीव्स के कांटेक्ट में आ जाते हैं तो ये नष्ट हो जाते हैं, जल जाते हैं। एक्सेसिव यूज़ ऑफ दिस फर्टिलाइजर्स कैन कॉज प्लांट्स टू डाई। और इन फर्टिलाइजर्स का ज़्यादा अगर इस्तेमाल हम करते हैं, यानी कह सकते हैं केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम ज़्यादा अगर यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये प्लांट्स जो होते हैं वो धीरे धीरे मरने लग जाते हैं। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा था फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हमें कैसे करना चाहिए, कितनी मात्रा में हमें फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करना चाहिए, यानी कहने का मतलब है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल हमें कितना करना चाहिए उनके बारे में पढ़ा था। और मुझे उम्मीद है आपने ये चैप्टर अच्छे से समझ लिया होगा। तो डियर स्टूडेंट, आज आपको क्या करना है, इस चैप्टर को अच्छे से स्टडी करना है और साथ ही आपको एज ए होमवर्क केमिकल फर्टिलाइजर और ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर उनको आपको एज ए टेबल अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है। आपको 2 कॉलम्स बनाने हैं। एक कॉलम में आपको क्या करना है, केमिकल फर्टिलाइजर्स के नेम लिखने हैं और एक कॉलम में आपको ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स का नाम अच्छे से राइट डाउन करना है। तो डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो हैव अ नाइस डे।